हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अगर आप भी इग्नोर जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लेने वाले हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि अभी इग्नो ने एडमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि पहले लास्ट डेट थी 31 जनवरी, लेकिन अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि अभी कौन से टाइम तक ये डेट और एक्सटेंड हो सकती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप यूजी, पीजी या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो। उसी के साथ यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या इसमें इस सेशन के लिए चेंजेस कर दिए गए हैं और क्या आपको इग्नो में एडमिशन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, गाइस मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड सारी चीजों को जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो यहां पर देखिए, मैंने आपके सामने इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। सो यहां पर इस बार इसके इंटरफेस को भी काफी चेंज कर दिया गया है। सो अभी हम चलिए देखते हैं कि लास्ट डेट कौन सी है। सो गाइस देखिए, यहां पर पहले हमें लास्ट डेट दिखाई जा रही थी 31 जनवरी, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड करके 15 फरवरी तक इसको कर दिया गया है, ताकि अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं ली है तो आपको 15 डेज और यहां पर दे दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी ये एडमिशन एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है। ये कम से कम आपकी मार्च तक तो चलेगी एडमिशन। इसलिए अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं आगे आपको भी समझाऊंगा, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स को उन डॉक्यूमेंट्स में ही प्रॉब्लम आती है। सो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उन दिनों के बीच में उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां तक चीजें क्लियर। अब गाइस देखो, अगर हम बात करें इस बार प्रोसेस क्या चेंज हुआ है। देखिए, पहले क्या होता था यहां पर कि ऐसी कोई डीईबी आईडी, एबीसी आईडी नहीं बनती थी एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इस बार आपको इग्नो में एडमिशन लेने के लिए डीईबी आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये कहां से बनती है, देखो आप डिजी लॉकर से बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप होता है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है, सेव करके रख सकते हैं। वहीं से जाकर आपकी एबीसी आईडी बनती है, वो आपको यहां पर फिल करनी होती है, देन आपकी इजीली डीईबी आईडी बन जाती है, ठीक है। इसके लिए वो डिफरेंट वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर होगी यहां तक चीजें। अब गाइस देखो, यहां पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन से चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। इसके बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा, आपको पहले रियलिटी पता होनी चाहिए कि आपको इग्नो में एडमिशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। सो वीडियो को देखना प्रॉपर। अभी देखो, डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्कैन फोटोग्राफ, और उसके बाद देखिए स्कैन सिग्नेचर, व्हाइट पेपर पर साइन करके उसे स्कैन करना है। देन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो 12th का सर्टिफिकेट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में ले रहे हो तो ग्रेजुएशन का। सो यहीं पर ही स्टूडेंट्स की ज्यादा मिस्टेक होती है। वो क्या होती है, वो कहते हैं कि सर हमने अपनी मार्कशीट ही लगा दी, ठीक है, हमारे पास अभी क्या है, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है ग्रेजुएशन का, हम लास्ट 6 सेमेस्टर की लगा दें। सो देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऐसे कंफर्म भी हो जाती है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है, इग्नो कहता है कि अगर आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है लेकिन आपने सारे सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाओ, रेदर देन कि आप कोई मार्कशीट या पिछले सेमेस्टर की कोई ऐसी अपनी मार्कशीट लगा रहे हो, ठीक है। सो प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने स्कूल से वो लिखवा लेते हैं, वो एक सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं कि इसने पास आउट कर लिया है यहां से और ये आगे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। जैसे सर्टिफिकेट आता है ये आपको सबमिट कर देगा, ठीक है। उसमें स्कूल की अपनी स्टैंप वगैरह होती है कॉलेज की, वो आप सर्टिफिकेट यहां पर लगाते हैं, आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेमेस्टर के साथ भी हुई है, पता नहीं इग्नो ये कैसे काम करता है, लेकिन इसकी वैसे पॉलिसीज में ये लिखा है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर, यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको यहां पर चाहिए स्कॉलरशिप आ गया, एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं पर जॉब की है, ठीक है। फी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, और यहां पर भी गलती होती है। सो कई डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, वो जेरॉक्स को ही स्कैन करके डाल देते हैं, लेकिन आपको यहां पर ओरिजिनल्स को स्कैन करके डालना है, जेरॉक्स को नहीं डालना है, ठीक है। ये चीज का आपको प्रॉपर यहां पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब गाइस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले ये थी, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके लिए क्या इग्नो से एडमिशन लेना सही रहेगा। देखो यहां पर मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, बाद में आप ना कहो कि सर आपने ये चीजें नहीं बताई, हमने इग्नो में एडमिशन ले ली। देखो यहां पर आपको सबसे पहले तो एडमिशन कंफर्मेशन में कई बार बहुत ज्यादा डिले देखने को मिलता है, 3 महीने 4 महीने, कई बार असाइनमेंट का टाइम प्रॉपर निकल रहा होता है। सो आपको तब भी पता नहीं होता कि आपकी एडमिशन हुई है या फिर नहीं हुई है, जैसे कि आप किसी और कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। देन आपको इसके बाद देखो, आपके सपोर्ट के लिए सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आपको कॉल पिक कर लेगा, आपकी कोई ईमेल का डायरेक्टली रिप्लाई कर देगा कि ये चीज कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ये भी आपका फैसिलिटी नहीं मिलती है। और अगर प्लेसमेंट की बात करें, इनका दिखाते तो है प्लेसमेंट सेल, लेकिन यहां से प्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है। और एलएमएस की बात करें, जैसे अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, बहुत कुछ ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, लेकिन इग्नो ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करवाता है, ठीक है। यहां पर क्या है, वही स्टूडेंट्स जाएं जिनको सिर्फ घर पे बैठ के अपनी स्टडी करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कंफर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी एडमिशन के, और उसके बाद गाइज आपको स्टडी करने में भी आ सकती है, और उसके बाद कईयों को तो
डिग्री लेने में भी प्रॉब्लम आई है, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको एक अल्टरनेटिव जरूर बता देता हूं। मैंने पहले कई वीडियोस में बताया है और मैं उनके ऑफिस भी जाकर आया हूं गाइस। आप एडमिशन ले सकते हैं collegevidya.com से। ठीक है, देखो इंडिया में ऑनलाइन और ओडीएल मोड से जो एडमिशन लेते हैं उनको सिर्फ इग्नू या डीओसीएल का पता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इंडिया में ही 100+ ऑनलाइन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है जो कि स्टडी प्रोवाइड करती हैं अफोर्डेबल बजट के साथ, और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देती हैं, ईएमआई का ऑप्शन भी देती हैं, डेडिकेटेड काउंसलर भी जो आपको पूरा डिग्री के दौरान गाइड करता है, कॉल पे समझाता है कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। काउंसलिंग भी मिलती है, क्या स्पेशलाइजेशन में करूं। ठीक है, सो आपको लिमिटेड स्पेशलाइजेशन नहीं रहती है। सो गाइस उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको काउंसलिंग भी लेनी है तो आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको ओपन करना, अपने प्रोग्राम को कॉलेज विद्या की वेबसाइट से चूज करना, बेसिक डिटेल डालना, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर जैसे आप क्लिक करोगे 8 सिंपल क्वेश्चन के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी सारी आ जाएंगी जो कि अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। सो यहां पर देखो आप यूनिवर्सिटी के काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के काउंसलर से फ्री एडमिशन की काउंसलिंग ले सकते हैं, और उसके बाद इनके जो यूनिवर्सिटी के पहले यूनियन आई है अब उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं। और दोस्तों ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 बेस्ट यूनिवर्सिटी जो आपको लगे उनके बीच में कंपैरिजन करो और देखो यहां पर किन कंपनीज में प्लेसमेंट की असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, उन यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अप्रूवल्स है, स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस क्या है, एंड ऑल्सो ईएमआई की फैसिलिटी। ठीक है, वो भी आपको यहां पर मिलती है कि आप अपनी फीस को ईएमआई में दे सकते हैं, मंथली ईएमआई बनाकर। ठीक, और उसी के साथ दोस्तों आपको यहां पर सीवी सब्सिडी का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको 10,000 तक का फीस में डिस्काउंट भी मिल जाता है, और फ्री में सारी चीजें आपको मिल रही है, काउंसलिंग भी फ्री मिल रही है, कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करूं, क्या सब कुछ करूं। ठीक है, सब कुछ आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और उसके बाद गाइस ऑनलाइन फ्रॉड से आप बचे रहते हो। ठीक है, और डिले होने का तो चांस ही नहीं है क्योंकि यहां पर आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों यहां पर जो मेन चीज है जैसे प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स, वैसे उनकी कॉस्ट होती है ₹6,999, लेकिन आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, सो दोस्तों आपके पास देखो अगर तो आपको चाहते हैं सिर्फ आपको एक पीस ऑफ पेपर चाहिए, लाइक सिर्फ डिग्री चाहिए दिखाने के लिए कहीं पे, सो गाइस आप इग्नो को चूज कर लो। बजट बहुत उसका कम है, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए, सो इग्नो चूज कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको कैरियर बनाना है, चीजें समझनी भी है, किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस भी चाहिए, रिज्यूमे वगैरह सब कुछ की गाइडेंस भी चाहिए, सो गाइस आप कॉलेज विद्या में जाओ, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी को चूज करो, इनके काउंसलर से बात करो, अपनी सारी चीजें बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग मिलेगी, सो आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एडमिशन डेट एक्सटेंड हुई की, डॉक्यूमेंट्स बता दिए, एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस बता दिए, और साथ में ये भी बता दिया कि इग्नो की कौन सी कमियां हैं, और अगर आप कौन सी कैटेगरी से आते हो, पीस ऑफ पेपर वाली से आते हो, सिर्फ डिग्री चाहिए, कोई बिजनेस वगैरह है अपना, ठीक है, या फिर आप उस कैटेगरी से आते हो कि आपको आगे ग्रो करना है, ठीक है, आपको कुछ चीजें सीखनी भी है, उनके बेसिस पर जॉब भी चाहिए, सो गाइस आप कॉलेज विद्या चूज करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक चीजें सारी क्लियर होगी। बाकी गाइस आपका क्या डिसीजन आता है, आपको अगर इग्नो से ही एडमिशन लेनी है, उसका प्रोसेस ही जाना है, उसके लिए मैंने डिफरेंट वो वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में से आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, प्रोग्राम कहां से चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे आप यहां पर इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, इस तरीके से आप पहुंच जाओगे। अब देखो ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, यहां पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर सारे प्रोग्राम्स आपको दिखाए जा रहे हैं। हमें मान लो यूजी में एडमिशन लेनी है, यहां पर आप क्लिक करोगे, सारे आपको बैचलर प्रोग्राम ही यहां पर दिखाई देंगे। अब अगर आपको डायरेक्टली सर्च करना है जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जैसे आप बैचलर लिखोगे और उसके बाद आप यहां पर लिख के और देन हम करते हैं यहां पर कंप्यूटर, ठीक है, सो यहां पर देखो बैचलर ऑफ कॉमर्स आ गया, कंप्यूटर आ गया, आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, यहां से अपनी सारी ड्यूरेशन और सब कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको इग्नो से ही एडमिशन लेनी है। गाइस देखो मेरा ये पूरा फर्ज है, मैं इसको मानता हूं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पूरी रियलिटी दिखाऊं कि इग्नो का प्लस पॉइंट है कि इसकी फीस बहुत कम है, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट भी है और अल्टरनेटिव भी बता दिया। अब आपका डिसीजन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका डिसीजन क्या रहता है, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी आपके कमेंट्स को पढ़कर। सो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, होप सो मैं आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प कर पाया हूं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।